हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज हम टाइम सीरीज़ का 6th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये 6th लेक्चर आपका सम्स का लास्ट लेक्चर होगा। आज हमारे सम्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें जैसे आपको पता है कि जो भी स्टैटिस्टिक के चैप्टर हैं उसमें लास्ट दिन पर मैं थियोरी रिकॉर्ड्स करता हूँ। जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर थियोरी है वो रिकॉर्ड करूँगा और नोट्स जो हैं आपको ग्रुप में भेजूँगा। दूसरा एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आज कि ये जो हमने 3 चैप्टर किए हैं स्टैटिस्टिक के, आपको पता है स्टैट्स पार्ट 1 में टोटल 4 चैप्टर हैं और इन 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 3 रिग्रेशन और टाइम सीरीज़, ये तीनों चैप्टर आज पूरे हो गए। आप इन तीनों चैप्टर्स को डेमो लेक्चर समझ सकते हो और इन तीनों चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू रहना है या नहीं रहना है। अब मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे वो मेरी ऐप पर आएंगे। मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी और उस पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ये ऐप सभी स्टूडेंट्स नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। ये वही स्टूडेंट डाउनलोड कर पाएंगे जिन्हें हमारे इंस्टीट्यूट से एक्सेस मिलेगा या जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो ये 3 चैप्टर आज पूरे हो जाएंगे। अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा इंडेक्स नंबर, वो आपको हमारी ऐप पर देखना होगा। वो आपको ऐप कैसे डाउनलोड करनी है और उस ऐप में आपको कैसे लॉगिन करना है या कैसे आपको उसमें पूरा एक्सेस मिलेगा, अगर वो चाहिए आपको तो आप मुझे 9712342616 इस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा ऐप कैसे डाउनलोड होगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अहमदाबाद के बाहर के हैं और मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, कंटिन्यूस मुझे कॉल करते हैं, डाउट्स भी सॉल्व करवाते हैं। अब आपके लिए ऐप आ गई है, आप ऐप से ही सीधा आप एक्सेस कर पाओगे। सो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और फिर उसे सॉल्व करेंगे। इसी ऐप पर आप स्टैटिस्टिक का पार्ट 2 सीखोगे और अकाउंट्स के सारे चैप्टर सीखोगे। अगर आपको एडमिशन लेना है हमारे इंस्टीट्यूट में तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ऐप कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे हम आगे लेक्चर्स आपको देंगे। जिनको ये एक्सेस होगा वही देख पाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे इन लेक्चर्स को अभी। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 10। Fit a linear equation from the following data for a variable y of a time series where n is equals to 4, n 4 दिया हुआ है, sigma y 270 and sigma ty 734। अब आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशंस बुक में दी हुई हैं। वैसे तो हम ये फाइंड करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें तीनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अब आप देखिए जो हमने प्रीवियस सम्स किए थे उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। जब हम सम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट हमें टी बार वाई बार कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, नेक्स्ट स्टेप में ए कैलकुलेट करते हैं एंड देन वाई कैप कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें एन दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है एंड सिग्मा टी वाई दिया हुआ है। सिग्मा वाई दिया हुआ है, दैट मीन्स ये वैल्यू जब आप फॉर्मूला करते हो तो ये वैल्यू है, ये आपको दी हुई है सिग्मा वाई। सिग्मा टी वाई दैट मीन्स ये वैल्यू, ये भी आपको दी हुई है। अब इसके बाद अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो टी और टी स्क्वायर चाहिए होता है, वो दोनों यहाँ पर दिए हुए नहीं हैं। तो वो दोनों कैसे कैलकुलेट होंगे, तो उसके लिए मैं कुछ छोटा सा टेबल बना लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टी एंड टी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, ये है टी और ये है टी स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि 4 हैं और टी में आप पहले सीख कर आए हो कि टाइम हम 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं और टी स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। अब हम इनके टोटल्स कर लेंगे
तो हमें टोटल मिल जाएगा सिग्मा टी एंड सिग्मा टी स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो अब हम सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में टी बार कैलकुलेट करना होता है। सो टी बार होगा सिग्मा टी अपॉन एन, सिग्मा टी 10 डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 दिए हुए हैं। सो आंसर हो जाएगा 2.5। वाई बार दिया हुआ है, अब हम वाई बार कैलकुलेट करेंगे। सो वाई बार होगा सिग्मा वाई अपॉन एन। सो सिग्मा वाई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 270 डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 270 डिवाइड बाय 4 67.5 आंसर आएगा। सो टी बार और वाई बार कैलकुलेट हो गया। अब बी कैलकुलेट करेंगे। सो बी के लिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, सिग्मा टी वाई 734 माइनस सिग्मा टी 10, सिग्मा वाई 270 डिवाइड बाय एन 4, सिग्मा टी स्क्वायर 30 माइनस सिग्मा टी होल स्क्वायर, सिग्मा टी दैट मीन्स 10 होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 734 इंटू 4 2936 माइनस 10 इंटू 270 2700 डिवाइड बाय 30 इंटू 4 120 माइनस 100। तो अब हम माइनस करेंगे 2936 में से 2700 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 236 डिवाइड बाय 20। सो 236 डिवाइड बाय 20 आंसर होगा 11.8। तो ये हमारा बी कैलकुलेट हो गया। जो फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी। उसके बाद अब हम ए कैलकुलेट करेंगे। सो ए इज़ इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। सो वाई बार हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 67.5 माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट हुई यहाँ पर 11.8 इंटू टी बार 2.5। सो 67.5 माइनस 11.8 इंटू 2.5 तो ये होगा 29.5 और माइनस करेंगे 67.5 में से तो ये आंसर हो जाएगा 38। सो ए इज़ इक्वल्स टू 38। सो बी कैलकुलेट होगा, ए कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वाई कैप। वाई कैप इज़ इक्वल्स टू, अब वाई कैप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी टी। सो ए की वैल्यू कैलकुलेट हुई है 38 प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट हुई 11.8 टी एंड वाई कैप। ये है हमारा एस्टिमेट। अब हमें कुछ एस्टिमेट करना है तो वो देखिए, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है एस्टिमेट करने के लिए। सो बस यहाँ तक ही करना है, दैट्स इट। ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आपको इसी टाइप का सेम सम करना है तो वो आगे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन 7 सेम है, इसी टाइप का सम है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आज के होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में एक इलस्ट्रेशन 7 करोगे आप, इसी टाइप का सम होगा। और दूसरा हमारा एक्सरसाइज 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ई में, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क में करना है। ये होगा आज का होमवर्क। अब मैं आपको कल का होमवर्क भी दे देता हूँ क्योंकि कल मैं थियोरी लेक्चर लेने वाला हूँ। सो चैप्टर पूरा हो जाएगा आज ये हमारा।
अब इसमें आप सेम सेक्शन कल के होमवर्क में आप करोगे, सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, ये आप कल के होमवर्क में करोगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हुआ। आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये टाइम सीरीज़ का सम्स पूरे हो गए। थियोरी का एक लेक्चर बाकी है, वो आपको कल मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी आपको, थियोरी के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे वो हमारी ऐप पर आएंगे, और वो ऐप आपको कैसे इंस्टॉल करनी है उसके लिए आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा दूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।